आज हम बात करने वाले हैं भाजपा की एक नेता सना खान के बारे में। सना खान, जिसकी उम्र 35 साल थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसकी हत्या उसके ही पति ने कर दिया है और उस पति का नाम है अमित साहू, जिसे पप्पू भी कहा जाता है। अमित साहू, जो पप्पू के नाम से भी जाने जाते हैं, उसने ही सना खान की हत्या कर दी है। सना खान जो है वो आपको महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली थी और वहाँ की वो महामंत्री थी। जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ होता है उसकी वो महामंत्री थी। लेकिन 1 अगस्त के दिन जब वो अपने पति से मिलने के लिए जबलपुर गई, क्योंकि अमित साहू जो है वो जबलपुर का रहने वाला था, जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला था, और 6 महीना पहले ही इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। एक ढाबे पे इसका जो ढाबा है वहाँ शायद इसकी मुलाकात हुई थी और अमित साहू से और सना खान को एक दूसरे के बीच में मोहब्बत हुई और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत का दावा करने लगे और दोनों ही शादीशुदा भी थे। लेकिन अमित साहू ने सना खान से शादी की और सना खान ने अपने पति और बच्चों को छोड़ दिया और पप्पू जो कि अमित साहू है उससे शादी कर ली। ये इस मामले को अभी 6 महीने भी नहीं गुजरे थे, दोनों की मोहब्बत अभी परवान पे थी, दोनों ने अभी शादी की ही थी। लेकिन क्या पता था कि ये जो अमित साहू है, जिसने मोहब्बत का दावा करके सना खान से शादी कर ली है, वही एक दिन सना खान की हत्या कर देगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये मामला महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली सना खान, जो कि 35 वर्षीय थी, जो कि एक शादीशुदा महिला थी और भाजपा की बहुत बड़ी नेता में से थी, जिसके साथ भाजपा के बड़े बड़े आला नेता जो हैं उनकी तस्वीर हैं, उनके साथ वो खड़ी होकर के फ़ोटोज़ में आपको नज़र आ रही होंगी। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से नितिन गडकरी जैसे बड़े नेता के साथ सना खान आपको दिखाई दे रही होंगी। और ये एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की जो है वहाँ महामंत्री भी थी और काफ़ी मशहूर नेता थी, बहुत ही उभरती हुई नेता थी। चूँकि मुसलमान थी और भाजपा में थी, तो एक अलग सा चेहरा था इनका। लोग इन्हें देख रहे थे और लोग इन्हें जान भी रहे थे। ये जो है आपको 1 अगस्त को अपने घर से ये कह करके निकलती है कि मैं जा रही हूँ जबलपुर। जबलपुर में इसका जो पति है पप्पू, जिसे अमित साहू कहा जाता है, वो उसका घर वहीं है और वहीं वो एक ढाबा भी चलाता था। तो वहाँ 1 अगस्त को ये अपने घर से, जैसा कि इसकी माँ बताती हैं, कि जेवरात वगैरह बहुत अच्छे से बन सवर करके और साथ में कुछ फंड्स, पैसे वगैरह ले करके ये जाती है और ये कहती है कि मैं 1-2 दिन के लिए जा रही हूँ और मैं वहाँ से चली आऊँगी। क्योंकि इसका जो हस्बैंड है अमित, वो जो बिज़नेस करता था उसमें ये भी बहुत सारा मदद करती थी, एक तरह से अपना एक पैसा वहाँ लगाती भी थी। तो ये वहाँ से जाती है और जाने के बाद 1 अगस्त को वो वहाँ पहुँचती है और वहाँ से 1 अगस्त को जब वो जबलपुर पहुँच जाती है तो 2 अगस्त को वो अपने इमरान खान नाम के करीबी को फ़ोन करती है, अपने घर महाराष्ट्र फ़ोन करती है और इमरान खान को ये बताती है कि मेरे साथ जो अमित है उसका सलूक अच्छा नहीं हो रहा है। अमित साहू का सलूक जो है वो अच्छा नहीं है, वो मारपीट कर रहा है, वो झगड़ रहा है, लड़ रहा है। फिर वो उससे पहले भी वो एक दफ़ा इमरान को फ़ोन करके बता देती है कि मैं पहुंच गई हूँ, आप घर में सबको बता दीजिएगा, और वो उसे इन्फॉर्म करती है। दूसरी दफ़ा जब वो फ़ोन करती है तो वो बताती है कि किस तरह से उसे मारा पीटा जा रहा है। उसके कुछ ही लम्हों के बाद देखा यह जाता है कि सना खान का मोबाइल ऑफ हो जाता है। मोबाइल ऑफ होने के बाद शायद उसके सिम को तोड़ दिया जाता है। उसी हिसाब से जो यहाँ की जो पुलिस होती है प्रशासन, उसको नागपुर पुलिस को ये लोग कंप्लेन करते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी जो बेटी है सना खान, उसकी माँ मेहरुन्निशा कंप्लेन करती हैं कि इस तरह से मेरी बेटी वहाँ गई थी अपने पति के पास, वहाँ से अचानक से जो फ़ोन कॉल है वो बंद हो गया है और कोई बातचीत हमारी नहीं हो पा रही है, तो आप इसका जाँच करें, पड़ताल करें। पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँचती है और यहाँ से वो जबलपुर जाती है, मध्य प्रदेश जाती है। वहाँ जाने के बाद मालूम चलता है कि उसकी बेटी, जो मेहरुन्निशा की जो बेटी है, जो भाजपा की एक महामंत्री रह चुकी हैं, महामंत्री थी, उनकी हत्या हो गई है। हत्या होने की बात जब शुरू होती है तो उसके पति से पूछताछ शुरू होती है कि आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ और किस तरह से हत्या हुआ। पहले तो वो इस बात को इनकार करता है, वो ढोंग करता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, वो अचानक से गायब हो गई है। लेकिन जब पुलिस को समझ में आता है, पुलिस को सारी बातें बताई जाती है कि किस तरह से जो सना खान है उसने इमरान को पहले ही फ़ोन करके बताया था कि पति के साथ उसके अच्छे
पति जो है उसका उसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा है, तो उस हिसाब से पुलिस प्रशासन समझती है और उसी हिसाब से वो कार्रवाई करती है और वहाँ से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। जैसे ही अमित साहू से पूछताछ शुरू होती है, पप्पू से पूछताछ शुरू होती है, वो धीरे धीरे बात उगलना शुरू कर देता है और वो बताता है कि उसने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। जी हाँ, भाजपा के नेता, भाजपा की जो नेता थी उसकी हत्या उसके ही पति ने, जिसने मोहब्बत का दावा करके उसको अपने हस्बैंड को छुड़वा करके उससे शादी की और शादी करने के बाद 6 महीने भी नहीं गुजरे थे कि उसने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने पहले तो उसे डंडे से पीटा गया, जैसा कि पुलिस ने बताया कि उसने ये कबूल किया कि उसने पहले सना खान को डंडे से मारा, पीटा। उसके बाद मारने के बाद उसे बुरी तरीके से कह सकते हैं कि घायल किया। उसके बाद उसका मर्डर करके उसको 45 किलोमीटर दूर लगभग एक नदी है, वहाँ ले जा करके, जो हिरन नदी के नाम से मशहूर है, उस हिरन नदी में ले जा करके अपने कार से ले जाता है और वहाँ ले जा करके बॉडी को हिरन नदी में फेंक देता है। अभी तक जो इसकी बॉडी है, सना खान की बॉडी, उसे अभी तक पुलिस प्रशासन और जो वहाँ एनडीआरएफ की टीम है वो अभी तलाश नहीं कर पाई है। हालांकि उसे ढूंढने का जो काम है वो जारी है, लेकिन अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली है। तो ये इस पूरी कहानी है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि अभी तक आपके पास ये न्यूज़ नहीं पहुंची है। इसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर जो मामला है वो असल में पलट का मामला है। अगर धर्म के हिसाब से देखा जाए, अगर मामला पलट होता, मारने वाला अगर मुसलमान होता और मरने वाली कोई और होती, तब अभी तक ये मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा होता और सुबह से लेकर के शाम तक कह सकते हैं कि खाने के वक्त जब आप बैठते और प्राइम टाइम देखते तो शायद आज आपको वही सिर्फ खबर में दिखाई देता कि किस तरह से एक हत्या हुई है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया चुप्पी साधे हुई है क्योंकि मामला एक मुसलमान का है, चाहे वो भले भाजपा की मंत्री रही हों, भले वो भाजपा की नेता रही हों, लेकिन हकीकत यह है कि आज जो मीडिया है वो सच्चाई दिखाने से पीछे हट रही है। और सच्चाई दिखाने से पीछे इसलिए हट रही है क्योंकि सामने वाला जो शख्स है, सामने वाली जो शख्सियत है वो किसी और मज़हब से है और वो उस मज़हब से है जिसके साथ इस देश में खिलवाड़ हो रहा है। और यही वजह है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया चुप्पी साधे हुई है और वो कोई बात नहीं कर रही है, वरना ये खबर अभी तक सनसनी की तरह फैल जाती और शायद हिंदुस्तान के हर एक इंसान के लबों पर सना खान का नाम होता और वो जान जाती कि किस तरह से सना खान की हत्या की गई। और हत्या करने वाला जो है वो अमित साहू नाम का एक शख्स है जिसने उससे मोहब्बत की शादी की और 6 महीने के बाद उसकी हत्या कर दी। तो ये असल में दर हकीकत इस आजकल की जो मोहब्बत है, ख़ास करके इस तरह की जो मोहब्बत है जो धर्म और मज़हब से निकाल करके आप किसी और के रास्ते पे चले जाते हैं, लेकिन उसका जो अंजाम होता है वो अक्सर इसी तरह का होता है। आप सब भी अपने आसपास के लोगों को समझाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को समझ आए और लोग इस हकीकत को जान सके। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ।